राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने संभल हिंसा का मुद्दा जरूर उठाया। संभल में जो कुछ हुआ वो योजनाबद्ध तरीके से हुआ, ये रामगोपाल यादव ने कहा। उपचुनाव में गड़बड़ी से ध्यान बटाने के लिए ऐसा किया गया है। संभल में पुलिस ने गोली चलाई, ये रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया पुलिस पर। संभल में पुलिस की गोली से ही 5 लोगों की मौत हुई है, रामगोपाल यादव की ओर से कहा गया। श्रीमान 19 नवंबर को एक वकील साहब ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ संभल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और एसडीएम ने वहाँ उस जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ। और उसका सबूत सुनिए, उसका प्रमाण ये है कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई, 3 मिनट सर, अभी 3 मिनट तो हुए नहीं। जो कमेटी गवर्नमेंट संतोष कुमार पी। तो समाजवादी पार्टी मुखर तौर पर अपनी आवाज बुलंद कर रही है और अखिलेश यादव ने, आपको बता दें, इस बीच संभल पर संसद में चर्चा की मांग की है। संसद में संभल मामले पर चर्चा होनी चाहिए, ये अखिलेश यादव का बयान आया है। संभल में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, संभल हिंसा बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा है, ये आरोप लगाया अखिलेश यादव। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारी प्रायोरिटी है कि संभल पर चर्चा हो, संभल की बात हो। कम से कम जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से वहाँ जाने गई हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब हुआ है, और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, रामगोपाल यादव को आपने सुना। पिछले करीब 2 हफ्ते से आपको बताते संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। कल विपक्ष ने वादा ये किया था, लोकसभा स्पीकर से जब मुलाकात हुई, उनकी बातचीत हुई कि आज वो सहयोग करेगा, लेकिन आज की तस्वीर भी कमोबेश ऐसी ही थी जैसे और दिनों की रह रही है। कार्यवाही शुरू होते ही संसद विपक्ष के शोर से गूंज उठी। अडानी या फिर संभल, मणिपुर, बांग्लादेश और संविधान समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर संसद ही नहीं चल पाएगी तो फिर लंबित पड़े बिल का काम आगे कैसे बढ़ेगा, चर्चा भी कैसे हो पाएगी आगे, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। और बड़ी बात यह कि संसद सत्र में हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं, हमलावर हैं। क्या कह रहे हैं इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्षी नेता, आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम लोग अपोजिशन पार्टीज़ की जो मीटिंग होती है, लीडर्स की मीटिंग होती है, उसमें इन इश्यूज़ को बहुत डिटेल में हम डिस्कस किए हैं। एक एक करके हर मुद्दे को हम उठाएंगे और जाहिर सी बात है कि
जब अपोजिशन में हैं और जो वो मुद्दे हम जब टेकअप कर रहे हैं जो गवर्नमेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं डालते हैं तो गवर्नमेंट उस पर डिस्कशन नहीं चाहती है। हम लोग को फोर्स करना, अलग अलग तरीके ढूंढना पड़ेगा जिससे हम सरकार के ऊपर दबाव बना सकें ताकि उसके ऊपर चर्चा पार्लियामेंट के अंदर हो। पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करने नहीं देंगे तो पार्लियामेंट के। और इस वक्त लोकसभा में अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सीधे रुख करेंगे। सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं, लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम
जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जर रमन सिंह जी 2 मिनट बोल रहे हैं, आप 1 मिनट बोल रहे हैं। हो गया विषय आपका अखिलेश जी विषय हो गया आपका। अखिलेश जी विषय हो गया अखिलेश जी आपका विषय हो चुका है, प्लीज। आप नो, जल्दी आप बोलना चाहते हैं, प्लीज नो। चलिए, हो गया उनका विषय, उन्होंने पूरा विषय रख दिया। उज्जवल निगम जी, हो गया आपका विषय, आपने सारी मांग रख दी। माननीय अध्यक्ष जी, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग अधिकारी दोषी हैं उनको आप कंक्लूड कर दें। ये दिल्ली ये अध्यक्ष महोदय इसलिए जरूरी है। अध्यक्ष महोदय बताइए प्लीज। नो, अध्यक्ष महोदय, जब चुनाव हो गया, चुनाव में जो बेईमानी की है सरकार, जो चुनाव में बेईमानी, मनीष जायसवाल प्लीज। मनीष जायसवाल, आपके माध्यम से सदन का ध्यान झारखंड में वर्तमान में उत्पन्न अत्यंत गंभीर मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आलू गरीबों का खाना है और ये पौष्टिक संतुलन में बड़ा मदद करता है। पिछले दिनों वेस्ट बंगाल की सरकार ने जो इंटर स्टेट ट्रेड जो होता है, अध्यक्ष महोदय, एक राज्य से तो सदन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बड़े सवाल उठाए हैं। ये सरकार संविधान नहीं मानती है। संविधान पर हम मांग कर रहे हैं चर्चा की, लेकिन संविधान नहीं मानती है और संभल में सोची समझी साजिश रची गई। प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव ने। संभल भाईचारे के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां पर जानबूझकर माहौल खराब हुआ। लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं, ये माहौल खराब करने की कोशिश हुई। ये सरकार संविधान से नहीं चलती है, ये संविधान नहीं चाहती है। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है, ये कहा गया अखिलेश यादव की ओर से सदन में। एक बार फिर से सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने
कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। तो अखिलेश यादव बोल रहे थे सदन में, लेकिन फिर गिरिराज सिंह की तरफ से काउंटर भी किया जा रहा था उनको। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। कल विपक्ष ने जरूर वादा किया था कि वो आज सहयोग करेगा, इस बात का सपोर्ट करेगा कि आगे जो जितने विधेयक पेश होने हैं उसका सपोर्ट करेगा। लेकिन आज की तस्वीर भी कमोवेश और दिनों जैसी ही रही। कार्यवाही शुरू होते ही संसद विपक्ष के शोर से गूंज उठी। अडानी संबल मुद्दे पर लगातार अभी हंगामा हो रहा है। मणिपुर, बांग्लादेश और संविधान समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर संसद ही नहीं चल पाएगी तो फिर लंबित पड़े बिल का काम आगे कैसे बढ़ेगा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, हम हमारे तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि हाउस चले, क्योंकि जो पब्लिक हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम आके उनकी आवाज़ यहाँ बुलंद रखें। अब सरकार चलाना चाह रही है तो चलेगा, अगर वो नहीं चलाना चाह रहे तो सब समझते हैं षड्यंत्र क्या है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस चलाना, जो कुर्सी पे बैठे, पद पे बैठे, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो लायक है चलाएंगे, नालायक है तो नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के कई एमपी अब ये महसूस करने लगा कि संसद को इस तरीके से बाधित करना और डिस्ट्रप्शन करना ये देश हित में भी नहीं है और एमपीज का हित में भी नहीं है। हल्ला गुल्ला करने से तो वोट मिलेगा नहीं। एक नेता किसी बिजनेसमैन को पसंद नहीं करते हैं, उसका पर्सनल झगड़ा है, उसके वजह से बाकी मुद्दे जितने भी उसका चर्चा नहीं होकर के पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना ये तो ठीक नहीं है।